तमाम किसान जो है यहाँ पर आए हैं और अपनी माँ को लेकर आएंगे, पूछेंगे क्या हुआ है, क्या हुआ। ये पकड़ रहे हमारे यहाँ साथ इनको, न्यूज क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि गुंडागर्दी हो रही है पुलिस वालों की। क्या गुंडागर्दी हो रही है? क्यों आए, क्यों है, आए क्यों है बताइए। हाँ, आप देख सकते हैं नोएडा के तमाम किसान हैं जो कि आज संसद कूच करने की बात कर रहे थे और उनका मार्च जो शुरू हो चुका है। क्यों, ये बताइए क्यों आए हैं, क्यों आए हैं? हम इस सरकार के खिलाफ हैं। ये एनटीपीसी और ये सरकार मिलकर के इन किसानों को परेशान कर रही है 35 साल से। इसने किसानों की जमीन ली और उसके बाद अपने वादे पे पूरे पर नहीं उतरी है। और ओह माय गॉड, बाप रे, हो क्या रहा है? मतलब सरकारें को हो क्या गई है? आखिर वो करना क्या चाहते हैं? जो जनता उन्हें अपने लिए चुनती है, कहीं ना कहीं वो बहुत कुछ उनसे उम्मीदें लेके उनको अपने सरकारें मतलब चुनती हैं कि मैं ये सरकार चुनूंगा, तो मुझे उनसे बहुत सारी उम्मीदें लेके चुनते हैं भाई। आखिर हो क्या रहा है? मतलब कोई अपना हक के लिए लड़ भी नहीं सकता। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, अगर स्टूडेंट अगर अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो पुलिस लोग उनको बिना सोचे समझे डंडे मार के लेके जा रहे, उनका एक सुन नहीं रहे। कैसे गुंडागर्दी है? हाँ, अभी किसान मतलब पूरा मतलब समाज परेशान हो गया है ये सरकार से। हो क्या रहा है? किसान लोग भी पूरा परेशान हो चुके हैं। गाइस, आप लोग जैसे कि आप लोगों ने ये वीडियो क्लिप देख ही लिया होगा, मैं कुछ वीडियो क्लिप और दिखा रही हूँ, आप उसे देखो, फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। आखिर हो क्या रहा है यार? हमारी जनता चाह लेगी ना, इन्हें तो ऐसे खदेड़ मचाएगी ना जैसे दरवाजे से कुत्ते को दुरदुरा के खदेड़ते हैं, ऐसे खदेड़ जाएंगे, ऐसे खदेड़ जाएंगे। देखो 10 साल रहती, रावण का भी अहंकार टूट गया था भैया। जिस दिन जनता अपने पे आ जाएगी उस दिन इन्हें सबक सिखा देगी जनता। जब बर्तन खा के अलग अलग जगह रखा जाता है ना, तो दूर दूर रहता है, वो खटमट की आवाज नहीं करता है। जब धूल के इकट्ठा रखा जाता है तो एक निकालोगे 4 बजेंगे। जब ये रणुओं के कोई है ही नहीं आगे पीछे, तो इनमें बजेगी कहाँ से? इनमें बजेगी कहाँ से? मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए बोल रही हूँ भैया, हमें ले चलो, हमारा भविष्य खोल दें। हम कर्म नहीं करेंगे तो फल हमें नहीं मिलेगा। भगवान के सिवा कोई नहीं माई के लाल इस दुनिया में पैदा है किसी का भविष्य बता दे। ये केवल ढोंग है, ये केवल ढोंग है, ये केवल ढोंग है। ये पाखंडियों की सरकार है, ये सब मिले जुले हैं, सब मिले जुले हैं, सब एक ही हैं, एक थाली के चट्टू मेट्टू हैं। ये जागरूक हो चुके हैं। अब हमारे पट्टियों पे आंखें ने 5 किलो राशन में इन्होंने सबको खरीद रखा है। जब इनका चुनाव आता है तो महीने में 2 बार राशन देते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो राशन कार्ड ही गायब हो जाते हैं दुनिया भर के। 200 रुपया सिलेंडर का भी कम हुआ है, 200 रुपया सिलेंडर। भाई मैं कह रही हूँ ये 5 साल से क्यों नहीं कम किए? अब 2024 में चुनाव आ गया तो सिलेंडर कम कर दिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में 400 रुपया सिलेंडर था, आज सिलेंडर 1200 रुपये पहुँच रहा है। ये उसका जवाब कौन देगा? कौन देगा भैया उसका जवाब? सरकार ये सब झूठी सरकार है। राशन के बलबूत पे कोई सरकार नहीं बन रही है, ये चीटिंग से कर रहे हैं। चाहे ये ईवीएम से जीत रहे हैं, जो 2-2 हजार 4-4 हजार वोटों से हरा रहे हैं जबरदस्ती। अभी हमारे आजमगढ़ में चुनाव चला था, सांसदी का चुनाव चला था, उसमें हमारे यादव समाज लोगों को इन्होंने वोटिंग नहीं करने दी, घुसने तक नहीं दिया वहाँ पे। वहाँ से धर्मेंद्र भैया चुनाव लड़ रहे थे, धर्मेंद्र भैया को चुनाव नहीं अंदर घुसने तक दिया। ये क्या है? इनकी गुंडई तो है। आ जाएगी उस दिन जनता सिखा देगी इन्हें। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है मोदी को कोई हराने वाला है नहीं विपक्ष में उनके टक्कर का है? जनता है भैया, सीना ठोक के हम कहते हैं, जिस दिन हमारी जनता चाह लेगी ना, इन्हें तो ऐसे खदेड़ मचाएगी ना जैसे दरवाजे से कुत्ते को दुरदुरा के खदेड़ते हैं, ऐसे खदेड़ जाएंगे, ऐसे खदेड़ जाएंगे। इन्हें बता रहे हैं ना, घर की तो बात छोड़ो, इन्हें मंदिरों में भी जगह नहीं दी जाएगी। मिठू है ये, ठीक है। हाँ, हम तो यही कह रहे हैं कि अगर इनमें ये मोह माया में नहीं जुटे हैं तो ये फ्री भागवत करके दिखाए ना 2-4 जिलों में। 1 करोड़ से नीचे इनकी भागवत नहीं होती है, 1 करोड़ से नीचे नहीं होती है, ठीक है। इन्होंने बनाया है ना, वहाँ तक भी वो ओरिजिनल मटेरियल नहीं लगाया इन्होंने। अखिलेश भैया ने जो रोड बनवाए हैं ना, आज जनता देखती है, जाइए उस रोड पे देखिए, यमुना एक्सप्रेस पे जाकर देखिए। अखिलेश भैया को तो कहते हैं कि घर की पार्टी है, परिवार एक परिवार की पार्टी है। देखिए जिन
हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। पर जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले भी एक मैं वीडियो क्लिप दिखाई, वो भी देखे, और अभी जो मैं लगाई थी वो भी देखे। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टर, जो ये बहन, ये जो दीदी बोल रही है, बिल्कुल इनका एक एक वर्ड कड़वा सच है। आखिर ये सरकार हमें दी ही क्या है। और बताया जा रहा है कि 5 साल से इनका सरकार जो थी, इतनी महंगाई की, रोजगार देने का वादा किया था पर लोग बेरोजगार घूम रहे। सिलेंडर इतनी महंगी, और 5 किलो राशन देके जनता के आंखों में धूल झोंक रहे ये सरकार। हाँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अभी सिलेंडर का थोड़ा प्राइस कम कर दिया गया है। क्यों किया गया है पता है क्यों? क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहा है, फिर से चुनाव का टाइम आ गया ना, तो कहीं ना कहीं फिर से थोड़ा बहुत मक्खन मारा जा रहा है, ताकि फिर से लोग अंधे हो जाए और फिर वो मुझे चुने। पर ना, पूरे जनता की आँख खुल चुकी है। जब से आप लोग आए हो ना, इतना परेशान है पूरी जनता, इतनी परेशान हो चुकी है बीजेपी की सरकार से। यहाँ तक कि स्टूडेंट लोग भी अपने हक के लिए लड़ते हैं तो पुलिस लोग उन्हें डंडा मार के, उनका एक नहीं सुनता है, बिना गलती के मार के उन्हें जेल में डाल दे रहे हैं। महंगाइयाँ बढ़ रही है, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। क्या है आखिर? बाप रे, मैं तो परेशान हो गई हूँ। पता है फ्रेंड्स, हम लोग जब कोई मतलब चुनते हैं ना सरकार, तो कहीं ना कहीं बहुत उम्मीद होती है हमें उनसे कि वो स्कूल खोलेंगे, कॉलेजेस खोलेंगे, मतलब एजुकेशन से लेकर जो क्या बोलते हैं चिकित्सालय तक का जनता सोचते हमें हर चीज़ का सुख हो, सस्ती चीज़ें हो। पर अभी ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा गुंडा राज आ गया है। ये सरकार एक ही चीज़ की है कि हिंदू मुस्लिम का जो बढ़ावा था उसको ही दिया गया है। दंगे किए हैं ये सरकार, और कुछ नहीं। जब से ये सरकार आई है, हिंदू मुस्लिम भी खूब हो रहा है। उनको कोई मुद्दा नहीं मिलती है ना आग लगाने को, तो वो हिंदू मुस्लिम करवा देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा इतिहास में हम भी बहुत कुछ पढ़े थे, जो जंतर मंतर, इंडिया गेट, ताजमहल, ना जाने 4 मीनारे, जो बाहर से लोग आते थे हमारे देश, टूरिस्ट लोग, कहीं ना कहीं सरकार इन्हें भी गिरवी बहुत चीज़ों को रख दी, जिसकी वजह से अब वहाँ पे जाने का भी, आप इंडियन हो फिर भी आप जाओगे तो आपको टिकट देनी पड़ेगी। इतनी महंगी टिकट हो गई है। क्यों? क्योंकि उसे प्राइवेट कंपनियां खरीद ली है, और सरकार का वो तो था नहीं प्रॉपर्टी जो वो हर चीज़ को गिरवी रख रखा है। बाप रे, जब से ये सरकार आई है ना, हमारा पूरा भारत को नुकसान कर दिए। बहुत ही परेशान हो गए। आज से पहले मैं ये कभी नहीं देखी थी कि कोई अगर अपने हक के लिए लड़ता है तो उसका ही मुंह बंद कर दिया जाता है। कैसा गुंडई राज आ गया है। हो। बाकी आप लोग, जैसे कि वो सिस्टर ये भी कह रही थी कि जो बाबा लोग होते हैं, जो पंडित लोग, जो भागवत कथाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी कथा सुनाने का इतना मतलब करोड़ रुपए फीस लेते हैं। आखिर क्यों लेते हैं? देखिए, वो तो बहुत ही बोलते हैं कि मेरा फर्ज है, मेरा काम है कि मैं अपना ज्ञान बांटूं। तो ज्ञान का बांटने का भी कोई पैसा लेते हैं क्या? पता नहीं, हमें तो विनाश की तरफ सब कुछ दिख रही है। बाकी अगर आप लोग हिंदू मुस्लिम देख के अगर सरकारें चुनोगे ना, तो अभी तो कुछ नहीं है, बहुत भयंकर होगी हमारे साथ। एक दिन ऐसा आएगा कि आप रोटी मुंह में डाल रहे, वो भी आपसे छीन ली जाएगी। इसलिए कभी भी आंखें बंद करके सरकारें ना, हिंदू मुस्लिम देख के सरकार ना चुने। वो चुने जो हमारे लिए करे, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो।